साथियों, आज मुझे बहुत ही खुशी हो रहा है आप लोगों को कुछ जानकारी और भी लाने लेकर आपके सामने आया हूं। और यकीन मानिए सर, वैसे तो ये जानकारी सबसे शुरू में होना चाहिए, क्योंकि ये शुरुआती फर्स्ट स्टेप है, पहला स्टेप है। तो आप लोगों के सामने मैं प्रेजेंटेशन के माध्यम से आप लोगों के सामने मैं वो प्रेजेंटेशन बिल्कुल शेयर करना चाहूंगा। आज आपको बड़ा मजा आएगा, बड़े ही माने गर्व के साथ जितने साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको और मजा आएगा, और जितने नए साथी उनको एक ऐसा मौका मिलेगा कि यस सर, कुछ इस तरह के चीजें हम ढूंढ रहे थे, कुछ इस तरह की जानकारी हम ढूंढ रहे थे जिसके वजह से हम कहीं ना कहीं गलत जगह पे चले गए हैं। मेरे पास भी फोन आता है सर, यकीन मानिए, मेरे पास भी फोन आता है कि सर हमारे पास आ जाइए सर, 4,000 रुपए की ऐसा है। और ये भी नहीं बोलते ज्वाइनिंग है, और ये भी बोलते हैं सर आपको काम नहीं करना है, बिल्कुल काम नहीं करना है, किसी को नहीं जोड़ना है। मैंने कहा फिर यकीन मानिए सर, मैंने उनको यही जवाब दिया कि यदि किसी को नहीं जोड़ना है, बिना जोड़े वाला ये नेटवर्क है आपका, तो मुझे फोन क्यों किया आपने, मुझे आपने फोन क्यों किए? कह सर फिर अमता अमता करने लगे। उसके बाद फिर सर, मैंने कहा प्रोडक्ट क्या है? सर ऐसा ऐसा प्रोडक्ट है। मैंने कहा ठीक है, प्रोडक्ट भी सेल नहीं करना है सर आपको? मैंने कहा प्रोडक्ट भी सेल नहीं करना है, वाह। मैंने किसी को जोड़ना भी नहीं है, मतलब ये काम करो फिर, आप किसी को ज्वाइन तो आपकी हो गई, किसी को भी शेयर मत करो, किसी को भी कॉल मत करो कि ऐसा ऐसा हमारा कंपनी है। आप प्रचार मत करो, उसके बारे में जानकारी मत दो, क्योंकि जानकारी दोगे तो वो जोड़न सामने वाला तो ज्वाइन होने के लिए रेडी है, तो रेडी है या नहीं है वो बात की बात है। तो कई ऐसे धोखे धाके में, और 4,000 रुपए की सर कंपनी है, किसी को ज्वाइन कराने से 1-1,500 मिल जाता है सर, मनी रोटेशन खेल रहा है और कुछ नहीं है सर। और उनके दो चार चार ज्यादा से ज्यादा 2 4 5 10 प्रोडक्ट होते हैं, और वो मनी रोटेशन खेलते हैं सर, प्रोडक्ट के आड़ में मनी रोटेशन खेलते हैं सर। क्योंकि एक उनके पास एक जूता होगा जो लगभग 2,500 के आसपास होगा सर, जो आम जनता तो खरीद नहीं सकते। 500-600 की जूता 2,500 में बेच रहा है, तो सर पेमेंट तो देंगे। ऊपर से कहते हैं सर ज्वाइनिंग का यहाँ पे अमाउंट नहीं लगता है, ये जो 4,000 आप दे रहे हैं, ये 4,000 में आप शॉपिंग कर सकते हैं सर। मैंने कितना उनको, मैंने जिसने मुझे फोन किया, मैं बोलने में हैरान हो गया कि किसने तुझे ट्रेनिंग दिया कि इतना कट्टरता, इतने माने शानदार तरीके से पॉजिटिविटी दिखा रहा है। पूरा झूठ चल रहा है लेकिन पॉजिटिविटी दिखा रहा है सर। तो यकीन मानिए, ऐसे रीजन उस बंदे ने उस जगह पे इसलिए ज्वाइन किया, उसका एक रीजन है। मैंने कहा एक बात बताओ, आप क्या 100% लोगों के लिए डिजाइन है? क्या आपका हर माने कम से कम शहरों में आपका डिलीवरी सेंटर है? तो बहुत सारे क्वेश्चंस रहता है, और मैं तो सीधा बोलता हूं सर, मेरे तो हमेशा एक मोटिव रहता है कि भारत के जनता को अब जागरूक करने की समय आ चुका है सर। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग के पढ़ाई शुरू हो चुका है, तो भारत के लोगों को जागरूक बनाने की आवश्यकता है। डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क कंपनी को कैसे चुने, चुनाव कैसे करें सर, ये हमें समझने की आवश्यकता है। यकीन मानिए, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को या नेटवर्क कंपनी को सिलेक्ट कैसे करें, इसके ऊपर हम बात करेंगे सर आज। लेकिन उससे पहले आप सभी सम्मानीय अतिथि को, सम्मानीय व्यूअर्स, सम्मानीय दर्शक गणों को मैं, चूंकि मैं आरसीएम के छत्र छाया से आपके साथ हूं, तो जय आरसीएम, नमस्ते, शुभ माने गुड, जैसे भी आप हाय हेलो कुछ भी ले लीजिए, जयराम जी की, है ना, जो भी आप जिस भी क्षेत्र से हैं उस हिसाब से मैं आपका स्वागत करता हूं। साथ ही साथ मैं अपने प्रोग्राम में आपको, अपने प्रोग्राम में जो आप चैनल देख रहे हैं आरसीएम डायमंड बालाजी, इस चैनल में आपको मैं स्वागत करता हूं। आप किसी भी कंपनी से रिलेटेड है सर, मेरा बिल्कुल मोटिव ये नहीं रहता है, आप दूसरे कंपनी में काम कर रहे हैं तो भी आप मेरे वीडियोस देख के आप ट्रेनिंग ले सकते हैं सर, यकीन मानिए। तो आरसीएम डायमंड बालाजी चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। और साथ ही साथ आपको थोड़ा सा रिक्वेस्ट करूंगा कि देखिए, आप जो वीडियो देख रहे हैं इसके नीचे आप देखिए लाल अक्षरों में लिखा हुआ है सब्सक्राइब, लाल अक्षरों में लिखा हुआ है सब्सक्राइब। सिर्फ एक छोटा सा उंगली आप उस सब्सक्राइब वाले बटन पे क्लिक कर दीजिए सर, उस सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर दीजिए। और जिन लोग व्हाट्सएप में, जिनके पास आया है, किसी ने आपको शेयर किया ये वीडियो, यकीन मानिए वो आपका भला चाहता है, वो आपका भला चाहता है, इसलिए उसने शेयर किया है। और आपसे एक और निवेदन है कि यदि व्हाट्सएप में आया है और आपने सिर्फ वो विंडो वीडियो पे क्लिक किया है, तो ऐसा ना करें,
नीचे जाके लिंक पे क्लिक करें, जो आपको किसी ने शेयर किया है तो उसके साथ एक लिंक भी आया होगा, देखिए उस लिंक पे क्लिक करें, डायरेक्ट यूट्यूब में देखे सर, डायरेक्ट यूट्यूब में देखे, व्हाट्सएप में ना देखे विंडो खोल के। निवेदन है सर। आगे बढ़ते हैं सर, कि आपका आशीर्वाद हमारे हमेशा बने रहे। नेटवर्क कंपनी का चुनाव जो है वो कैसे करें सर, ये हम समझने की कोशिश करेंगे सर। डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को कैसे चुनाव करें। भ्रांति बहुत सारे फैला हुआ है, क्योंकि कई ऐसे बड़े बड़े कंपनी से कई जूनियर टूट के, कई सीनियर, जूनियर नहीं, कई सीनियर टूट के अपना खुद का कंपनी खड़े कर लेते हैं सर। तो यकीन मानिए सर, कुछ ना कुछ तरीका वो गलत अपनाते हैं, तो आपको उससे सावधान रहना पड़ेगा, आपको उससे सावधानी से आगे बढ़ना होगा। यकीन मानिए, तो पहले आप समझे कि डायरेक्ट सेलिंग का अर्थ क्या होता है सर। डायरेक्ट सेलिंग का जो अर्थ है उसको समझे सर। डायरेक्ट सेलिंग का अर्थ है, तो डायरेक्ट सेलिंग का अर्थ है वर्ड ऑफ माउथ प्रचार। माउथ प्रचार किसका करे, माल या उत्पादों के प्रदर्शन या प्रदर्शनों या पंपलेटों के वितरण के उपयोग करके सीधा अंतिम उपयोगकर्ता, उपयोगकर्ता, अंतिम उपयोगकर्ता मतलब उपभोक्ता है ना, को माल वितरण या बिक्री, मतलब आप बीच में है, आप चाहे तो प्रचार करके शायद आखिरी, जिसे बोलते डायरेक्ट, बीच में कोई नहीं होना चाहिए। कंपनी से आपने माल या कंपनी आपने चर्चा किया तो डायरेक्ट कंपनी से वो माल खरीदेगा। तो प्रभावी वितरण प्रणाली को बनाए रखने के लिए कंपनी के पिकअप सेंटर जो है, डिलीवरी सेंटर जो है, वो आप खोल सकते हैं। दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट सेलिंग। ये डायरेक्ट सेलिंग का नियम है। डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी मतलब होता है, डायरेक्ट सेलिंग जो कंपनी के जो टीम होते हैं, इसका अर्थ होता है व्यावसायिक इकाई व कानून द्वारा मान्यता प्राप्त। यकीन मानिए सर, एक एक शब्द को समझिए। कानून द्वारा मान्यता प्राप्त, जो कि भारतीय कंपनी अधिनियम के तहत, और डायरेक्ट सेलिंग के जो अभी गाइडलाइंस, उसके बाद कानून निकाला गया है, उसके विधिवत निगमित कंपनी, यकीन मानिए भारतीय भागीदारी अधिनियम के तहत गठित एक पंजीयन पार्टनरशिप फर्म सहित इतने, लेकिन इतने ही सीमित नहीं है, इसके आगे भी बहुत सारे हैं। अब मैं बात करूंगा कि एक डायरेक्ट सेलर का मतलब क्या होता है। आप जो जितने लोग बैठे हुए, आप सभी एक एक डायरेक्ट सेलर है। इसका मतलब होता है, डायरेक्ट सेलर का मतलब होता है कि वह व्यक्ति जो डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी संगठन द्वारा डायरेक्ट सेलिंग के व्यवसाय में शामिल होने के लिए अधिकृत है। आप अधिकृत है, आपके पास यदि मेंबरशिप कोड है तो आप अधिकृत है, आप प्रोडक्ट का प्रचार, प्रोडक्ट का सेल कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट सेल। आपने कंपनी के प्रोडक्ट यूज किया, उसके बाद आपने किसी को चर्चा किया, सामने वाला उस पिकअप सेंटर से डायरेक्ट कंपनी से माल खरीद रहा है, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट सेलिंग। तो ये हमें समझने की आवश्यकता है, और इसे ही कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग। इसको आसान शब्दों में मैं आपको बताता हूं कि मान लीजिए मैं भोपाल का हूं और मुझे इंदौर में या भोपाल में किसी दूसरे कॉलोनी में किसी जगह पे मुझे एक प्लॉट चाहिए, जमीन चाहिए, और मैंने अपने एक दोस्त से बोला, उसने अपने एक दोस्त से बोला, और फिर एक जमीन जो है बकायदा मुझे आके बताया गया कि भैया 12 लाख में आपको मिल जाएगा। मालिक ने उसको 10 लाख बताया, उसने इसको 11 लाख बताया, उसने मुझे 12 लाख बताया। यदि मैं डायरेक्ट कंपनी के माने जमीन के मालिक से मिलता तो 10 लाख की जगह नगद में शायद 9.5 लाख में वो जमीन के विक्रेता मान जाता, और नहीं भी मानता तो डायरेक्ट में मुझे 10 लाख में मिल रहा था, तो वहां पे बीच में 2 लाख मेरा बच जाता है। दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट सेलिंग और डायरेक्ट खरीदारी। तो आप समझ गए होंगे। मैं बात करता हूं कि डायरेक्ट सेलिंग के जो है, आप गूगल में जाइए, अब आसान हो गया सर, आपके पास मोबाइल है, आप यदि मेरा वीडियो देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके पास स्मार्टफोन है, आप गूगल में जाइए, डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइन और नियमों का डाउनलोड करें और उसको थोड़ा अध्ययन करें सर। उसमें कई नियम है, कई गाइडलाइन है, आपको गाइड किया गया कि डायरेक्ट सेलिंग को कैसा कैसा होना चाहिए, तो आप उसका अध्ययन करें। इस तरह के आप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल में जाके, बकायदा गूगल में जाके एमएलएम और डायरेक्ट सेलिंग जो चैप्टर है उसको आप गूगल कर सकते हैं। अब डायरेक्ट सेलिंग का मतलब है कोई ना कोई प्रोडक्ट सेल करना। डायरेक्ट सेल कोई भी सेवा सेल इसमें नहीं आता है। इस गाइडलाइंस के, इस नियम के तहत कोई भी सेवाएं सेल करना नहीं आता है। कुछ कंपनियां सेवाएं सेल करते थे पैसे के बदले में। यदि कोई आपको बोल रहा है कि मेरा कंपनी ऐसा ऐसा है, तो आप पूछिए कि प्रोडक्ट क्या सेल कर रहा है। तो यकीन मानिए, यदि वो बोल रहा है कि प्रोडक्ट सेल नहीं कर रहा है, बस ऐसे ही है, तो समझ लीजिए वो कभी ना कभी किसी ना किसी रूप में आपको हानि पहुंचा के जाएगा। कोई ना कोई प्रोडक्ट आपका सेल हो रहा हो।
भी उचित मूल्य में सर। ऐसा नहीं है कि एक लोअर 2,500 की बेच रहे हो, 1,700 रुपए की एक लोअर बेच रहे हो। ऐसा नहीं है कि एक टूथपेस्ट आपको कम से कम ऐसे बेच रहा हो कि 500 रुपए की एक टूथपेस्ट। ऐसा नहीं होना चाहिए, उचित मूल्य में होनी चाहिए, उसका उचित मूल्य होना चाहिए। तो ऐसा आप डायरेक्ट सेलिंग को चुनाव करने से पहले एक बार विचार करें, और उसमें भी और भी कई तरीका है, उसको आप समझने की कोशिश करें। साथ ही साथ अधिक सामग्री उपलब्ध हो। यदि आप जिस कंपनी में आपको बताया गया, आपको जिसने कंपनी के बारे में बताया, वो यदि बोलते मेरे पास कंपनी प्रोडक्ट जो है कम है, तो यकीन मानिए सर आपको फोर्स करना पड़ेगा। प्रोडक्ट कम है तो आपको, ज्यादातर कंपनियां कम प्रोडक्ट है, 1 2 3 4 5 प्रोडक्ट है, तो आपको उसको फोर्स करना पड़ेगा सेल करने के लिए। माने सामने वाले की जरूरत नहीं है और आपको जरूरत क्रिएट करना पड़ेगा, जरूरत को तैयार करना पड़ेगा कि ये ऐसे, इससे ये फायदा, इससे वो फायदा है। यकीन मानिए, कई ऐसा हो सकता है कि कोई पेन बेच रहा है और बोले ये हमारे भगवान के चरणों से आया है ना, भगवान के चरणों से ये आया है और इसलिए इसका रेट 10 रुपए नहीं, इसका रेट 110 रुपए। सर यकीन मानिए, ऐसे जगह पे ना फंसे, मैं तो सीधा बोलूंगा फंसे ही ना, है ना। तो अधिक प्रकार के सामग्री होगा तो आपको मजा भी आएगा, क्योंकि उसमें से कुछ ना कुछ आपके जरूरत की चीजें मिलेगा, आपको फोर्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, जरूरत की चीजें मिलेगा कुछ ना कुछ अधिक तरह के। मतलब आपके पास ऐसा कंपनी जिसमें कपड़े भी हो, किचन अप्लायंस हो, किचन में यूज करने वाले सामग्री हो, आपके पर्सनल केयर हो, माने हल्दी नमक मिर्ची तेल धनिया, माने कपड़े जूते सब चीजें अवेलेबल हो, खेती किसानी हो, हेल्थ से रिलेटेड प्रोडक्ट हो, हर तरह के प्रोडक्ट अवेलेबल हो, और अच्छे से अच्छे कंपनी के साथ आपके बीच में हो, ये आपके लिए होना जरूरी है सर। ऐसे चुनाव आप करेंगे ऑल ओवर इंडिया में, ऐसे ऐसे कंपनी के प्रोडक्ट भी आपको मिले जिसके ऊपर आपको कम से कम भरोसा तो होए। तो ऐसे आपको समझने की आवश्यकता है। साथ ही साथ अधिक साइज के सामग्री उपलब्ध हो सर। कई कंपनियां सामान बेचते सर एक ही साइज के, अब सामने वाले को एक ही साइज नहीं चाहिए, तो आपके पास अधिक तरह, किसी को यदि 500 ग्राम हल्दी चाहिए तो 500 ग्राम, सामने वाले के पास पैसा नहीं है, 200 ग्राम के हैं पैसा, तो 200 ग्राम दे सके। नहीं बोल रहा है भैया हम तो और भी छोटे पैकेट यूज करते हैं, तो आप 100 ग्राम दे सके सामने वाले को। यकीन मानिए, यदि बोल रहा है कि ठीक है भैया मुझे इतना बड़ा शैम्पू के बॉटल नहीं चाहिए, मुझे ये जो आपका है 200 ml का ये नहीं चाहिए, अब मुझे तो 100 ml का चाहिए। कोई बोल रहा है नहीं भैया मैं तो आदत है मेरी, हर मैंने जब भी शैम्पू लगाता हूँ दुकान से लेके आता हूँ, तो 2 रुपए की पाउच दे सकते हैं आप। वैरायटी हो, ये देखिए 180 ग्राम ना हो तो 40 ग्राम हो, 180 ग्राम नहीं ले रहा है तो 40 ग्राम के, भैया मैं सफर में जा रहा हूं 180 ग्राम क्या करूंगा, एक छोटा सा पाउच दे दीजिए, है क्या आपके पास। तो वैरायटी होनी चाहिए, साइज का बहुत मायने रखता है। तो ऐसे कंपनी को चुनाव भी आपके लिए, क्योंकि भारत में यकीन मानिए सर, भारत में गरीब और अमीर सभी के जरूरत व उपयोगी होनी चाहिए, सभी के जरूरत को पूरा करे और उपयोगी हो, चाहे गरीब से गरीब हो अमीर से अमीर हो, तो ऐसा होना चाहिए सर। क्योंकि छोटे से छोटे बड़ा सा बड़ा पैकेट होगा तो बड़ा पैकेट हो सकता है कि बड़े घर की जरूरत पूरा करे, छोटे पैकेट जो है छोटे घर की जरूरत पूरा करे। हो सकता है कि वो सोच रहा है कि ठीक है 1 हफ्ते वाला लेके आता हूं उसके बाद देख लूंगा। तो ऐसे आपको, ऐसे कंपनी भी आपके लिए बहुत फायदेमंद है सर, बहुत फायदेमंद, यकीन मानिए सर बहुत फायदेमंद होते हैं। क्योंकि इसे जहां तक मैं समझता हूं मेरे भाषा में इसे बनियागिरी कहते हैं सर, है ना। छोटे छोटे प्रोडक्ट लाना भी एक कला है और एक हिम्मत की बात होती है सर, कि छोटे छोटे प्रोडक्ट के साथ भी मार्जिन हो और डिलीवरी सेंटर आसानी से उपलब्ध हो सर। डिलीवरी सेंटर का बहुत मायने रखता है सर, बहुत मायने रखता है। मैं एक से मिला था, हमारी कंपनी नंबर 1 है। एक तो पता नहीं इन लोगों के, इन लोग क्या पढ़े लिख के आते हैं। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि सर पढ़े लिखे ही होशियार होते हैं, सर जरूरी नहीं है, लेकिन इनमें क्या होशियारी होती है कि मेरी कंपनी नंबर 1 है। अब कैसे नंबर 1 है, मैंने कहा ठीक है भोपाल और जबलपुर के बीच में कोई डिलीवरी सेंटर है क्या, क्योंकि मेरा तो पूरा खानदान भोपाल और जबलपुर के बीच में है क्या, बाहर का तो कोई परिचित है नहीं। तो फिर कह रहा नहीं नहीं भैया नहीं है। मैंने कहा फिर कैसे नंबर 1 हुआ, मतलब समझने की कोशिश करिए सर, डिलीवरी सेंटर का भी फर्क पड़ता है। ऑल ओवर इंडिया में डिलीवरी सेंटर होना चाहिए, तभी तो आप पैन इंडिया में काम कर पाएंगे।
और कई लोग पता नहीं क्या सोच लेके बैठते हैं सर, एकदम कुएं में बैठे बैठे बिजनेस करते रहते हैं, बाहर का सोच ही नहीं रखते हैं। तो यकीन मानिए, हर व्यक्ति का जब धीरे धीरे बिजनेस डेवलप होता है तो उसका दिमाग खुलता है और बाहर सोचता है वो, तो डिलीवरी सेंटर हर जगह उपलब्ध होने का कोशिश होना चाहिए। जैसे मैंने अभी एक मेंबरशिप डाला है कल, तो कर्नाटका में मैंने तुरंत ढूंढा मोबाइल से और तुरंत कर्नाटका में मैंने बताया कि भैया आपके घर के 5 या 7 किलोमीटर पे 5 या 7 किलोमीटर पे आपको पिकअप सेंटर, डिलीवरी सेंटर आपको मिल जाएगा, वहां से आप सामान उठा लीजिए। कह रहे भैया बहुत अच्छा, शहर में 5-7 किलोमीटर कोई बड़ी बात नहीं है, वैसे भी बड़े बड़े शॉपिंग मॉल शहर के बाहर ही होते हैं, तो 10-10 किलोमीटर 12-12 किलोमीटर लोग जाते हैं। तो यकीन मानिए सर, ये समझने की हमें कोशिश करने की आवश्यकता है, और यही बात आपको समझने की आवश्यकता है कि इसमें एक और चीज आप देखिए कि आप जो कंपनी में जा रहे हैं सर, उसका शिक्षा प्रणाली कैसे है, एजुकेशन सिस्टम कैसा है सर। एजुकेशन सिस्टम बहुत मायने रखता है सर, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग की कभी पढ़ाई हुई नहीं है, और डायरेक्ट सेलिंग में कम पढ़े लिखे भी आते हैं, जिनको बिल्कुल पढ़ना नहीं आता है वो भी आते हैं, और जिनको बहुत, लेकिन हो सकता है, सोचिए क्या एक इंजीनियर ऑपरेशन थिएटर में जाके ऑपरेशन कर सकते हैं? क्या एक वकील ऑपरेशन 10 मंजिला बिल्डिंग बना सकते हैं डिजाइन बना के? क्या एक डॉक्टर कोर्ट में खड़े होके केस लड़ सकते हैं? तो सीधी सी बात है, चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, वकील हो, कोई भी हो, बिजनेसमैन हो, उस व्यक्ति को यदि डायरेक्ट सेलिंग करना है तो डायरेक्ट सेलिंग सीखना पड़ेगा। जिसने सीखने में अनाकानी किया, और मैं तो सीधा बोल रहा हूं सर आपसे, आपके तरफ नजरें गड़ा के मैं सीधा बोल रहा हूं, यदि आप ऐसा सोचते कि आपको तो सब आता है सर, आप बहुत गलत सोचते हैं सर, बहुत गलत सोचते हैं कि अरे मुझे तो सब आता है, मैं तो जोड़ दूंगा, आप तो मेरी ज्वाइनिंग करा दो, मैं तो 50 लोगों की ज्वाइनिंग कर दूंगा। सर बहुत गलत सोच रहे हैं सर, आपको थोड़ा सा शांत होइए। आप डॉक्टर में नंबर 1 हो सकते हैं सर, आप वकीलों में नंबर 1 हो सकते हैं सर, आप इंजीनियरों में नंबर 1 हो सकते हैं, आप बिजनेसमैन में नंबर 1 हो सकते हैं, लेकिन सर डायरेक्ट सेलिंग में आप जिनसे जुड़े हैं उनसे पूछिए, यदि वो नहीं बता पाएंगे उनसे ऊपर के अपलाइन, एक्टिव अपलाइन से बात करिए, वो आपको रास्ता दिखाएंगे करना क्या है। जल्दबाजी में आप मत करिए सर, पूरा सत्यानाश हो जाएगा। तो इसीलिए आपको शिक्षा प्रणाली जो है, एक अच्छी शिक्षा प्रणाली होना चाहिए। यकीन मानिए सर, जहां आपको ट्रेनिंग प्रॉपर मिल सके सर, प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग मिल सके, मैं स्वागत करता हूं अपनी ट्रेनिंग प्रोग्राम में आप लोगों को, प्रॉपर ट्रेनिंग आपको मिल सके सर, ऐसे भी करके आपको आपकी ट्रेनिंग मस्त हो सके, आपको एक एक चीजों की जानकारी आपको आसानी से मिल सके सर। ऐसा ट्रेनिंग प्रणाली, ऐसा शिक्षा प्रणाली, क्योंकि सही जानकारी यदि होगा सर, मैं हवा में बात नहीं करता हूं, हर वीडियो में आप देख रहे हैं सर, हवा में बात नहीं करता हूं कि इसको देख लिया तो आपके 1 महीने में 100 ज्वाइनिंग डन। सर वो लोग कैसे वीडियो बनाते हैं, अरे वो खुद वीडियो से उतार के, यूट्यूब से उतार के, वो भी फील्ड पे उतरे ना सर, एक महीने में 100 ज्वाइनिंग नहीं कर पाएंगे, मैं गारंटी देता हूं सर। तो ऐसे बड़गलाने से, भटकाने से क्या फायदा सर? सही जानकारी, या तो भाई उनके पास सही जानकारी है नहीं, बस किताबें देखें या 2-4 हवा में बातें किए, हाँ सर हो जाएगा, इतना आसान नहीं है सर। सही जानकारी के साथ हमें जानकारी, हमारे पास यदि सही जानकारी नहीं है तो हमें चुप रहना चाहिए, यदि सही जानकारी है तो देना चाहिए, जितना है सर उतना ही दीजिए। तो यकीन मानिए सर, हम होंगे कामयाब, डेफिनेटली कामयाब होंगे। शिक्षा प्रणाली यदि सही है तो आप कामयाब होंगे सर, एक एक व्यक्ति कामयाब हो सकते हैं सर। आप पढ़े लिखे हैं, आप ऊंचे हैं, काले हैं, गोरे हैं, आप मोटा है, पतला है, अनपढ़ है, पढ़े लिखे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप गरीब है कि अमीर है, आप सक्सेस होंगे, और हम सब मिलकर सक्सेस होंगे, डेफिनेटली सक्सेस होंगे। ये समझने की आवश्यकता है सर। लास्ट मैं बताऊंगा कि कंपनी के मालिक या मालिकों की नियत और नीति अच्छी होनी चाहिए सर। नियत कैसा है? नियत अच्छी होनी चाहिए। मैं कई जगह पे पता करता हूं तो पता चला कि वो 3 साल से कंपनी चला रहा है और उनको कभी कोई कंपनी की तरफ से कोई ट्रेनिंग ही नहीं मिला सर। आप यूट्यूब में जाइए, हमारे ट्रेनिंग देखिए, यूनिक एजुकेशन सिस्टम सर, यूट्यूब में यूनिक एजुकेशन सिस्टम देखिए, कितना शानदार ट्रेनिंग मिलता है सर। कंपनी के मालिक का सोच अच्छा होना चाहिए ना। कई कंपनी के मालिक बोलते हैं अरे भैया हम तो इतना पैसा दे रहे हैं आपके कमीशन के रूप में या जो भी आपके मेहनताना के रूप में, हमें ट्रेनिंग देने की आवश्यकता नहीं है, लोग तो खींचा चलाएगा सर। आप
₹1000 पर डे दीजिए तो भी लोग खींचा नहीं आएगा, वो कुछ दिन बाद गायब हो जाएगा। क्योंकि एक अच्छी ट्रेनिंग जो होती है, एक अच्छी कंपनी की नीति जो होती है, वो ही सबको बांध के रखते हैं। नियत अच्छी होनी चाहिए, नियत अच्छा है तो यकीन मानिए सर, कई आपने अपने मोहल्ला में या आसपास के मोहल्ला में आपने कई अमीर देखे होंगे, बहुत पैसे वाले, लेकिन जिनकी नियत ढंग की नहीं है, तो आपको उनसे दोस्ती करने की भी इच्छा नहीं होती होगी, यकीन मानिए सर। तो एक नियत और एक नीति, ये दोनों चीज अच्छा होना बहुत जरूरी है सर। तो यकीन मानिए ये सारे चीजों की यदि आपके पास सारे सुविधा है तो अच्छा है। और लास्ट में मैं बताऊंगा कि आपकी ऐसी कंपनी में आप जहां लगा रहे वहां पे आपकी आईडी जो है शिफ्ट ना हो, चेंज ना हो किसी और के नाम पे, ये भी कंफर्म करें सर। चेंज नहीं होनी चाहिए, निश्चितता होनी चाहिए कि भाई मैं काम करके 6 महीना, साल भर, 6 साल काम करने के बाद मैं यदि जीवन में नहीं रहा तो मेरी आईडी किसी और के नाम से ट्रांसफर नहीं होना चाहिए। ये निश्चितता होनी चाहिए, सुनिश्चित करें आप। क्योंकि इससे क्या होगा कि आप तो मेहनत कर रहे हैं अपने परिवार की सुरक्षा के लिए, हो सकता है आपकी सुरक्षा के लिए, पता चला आपके नीचे से कोई एक कोड ही गायब, कोई एक टीम पूरा शिफ्ट हो गए, कोई एक टीम ही गायब हो गए सर। क्यों? आपसे थोड़ा सा अनबन हो गए और टीम पूरा उठ के एक तरफ आ गए। तो सुनिश्चित करें कि आपकी आईडी जो है वो निश्चित, जो आईडी आपने लगाया वो आईडी आपके नॉमिनी के अलावा और किसी नाम से ट्रांसफर नहीं होगा, ऐसा सुनिश्चित करें सर। थैंक यू ऑल ऑफ यू। यकीन मानिए सर, मुझे पूरा भरोसा है कि आपको ऐसी जानकारी के साथ आप कंपनी चुनाव करेंगे तो आपको और बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि भारत में थोड़ा-सा कंपनी को लेके थोड़ा-सा अनबन है, लोगों के माइंड अभी भी सेट नहीं है। तो इसीलिए मुझे लगा कि ये वीडियो आपके साथ शेयर करना चाहिए और एक सही कंपनी आप चुनाव करें। इसके वजह से मैं चाहता हूँ कि आप लंबे समय तक, ऐसा नहीं कि एक कंपनी चुना, कई लोग होते हैं सर मंकी माने डालियों पे फुदकने वाले लीडर आपको मिलेंगे। 6 महीने ये कंपनी, 6 महीने वो कंपनी, 6 महीने वो कंपनी। अब वो लीडर भी परेशान है और उसके साथ वाले भी परेशान है सर। तो बिल्कुल सर, ये इसलिए मैंने आप लोगों को ये वीडियो भेजा है मैंने। ये वीडियो आपके सामने है। आप अपने साथियों को जिनको आपने प्लान दिखाया अभी तक जॉइन नहीं किया उनको भी भेज सकते। थैंक यू आप सभी का। और प्लीज सर मेरे चैनल को यदि आप चाहें तो सब्सक्राइब कीजिए, बिल्कुल कीजिए सर, मैं तो चाहता हूँ कीजिए ताकि सबसे पहला वीडियो जो है वो आप तक पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों। यकीन मानिए मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद।